नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी ऑफिशियल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी मेजर पेपर सेकंड यानी कि अर्बन ज्योग्राफी नगरीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर नज़र आएगा। दोस्तों, आज का प्रश्न है नगरीय आवास और मलिन बस्तियाँ, इनका पारिस्थितिकी एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। यानी कि नगरीय आवास और मलिन बस्तियों का पारिस्थितिकी यानी कि पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी यानी मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्बन हाउसिंग एंड स्लम इकोनॉमिकल एंड हेल्थ इम्पैक्ट। दोस्तों, देर न करते हुए देखते हैं इसके उत्तर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मलिन बस्तियाँ होती क्या है। तो मलिन बस्तियाँ वे शहरीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लोग अस्थायी, भीड़भाड़ वाले और अस्वस्थ वातावरण में रहते हैं। ये बस्तियाँ सामान्यतः सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है और इनमें बुनियादी सुविधाओं जैसे कि स्वच्छ पानी, शौचालय, बिजली और साफ़ सफाई की भी भारी कमी होती है। यानी कि मलिन बस्तियाँ वे शहरी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लोग अस्थायी यानी कि परमानेंट नहीं रहते हैं और भीड़ भाड़ यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है और अस्वस्थ वातावरण में रहते हैं। इन बस्तियों को सामान्यतः सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती, यानी कि ये गैर कानूनी तरीके से बनाई जाती है और इनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है। और इनमें बुनियादी सुविधाओं जैसे कि स्वच्छ पानी, शौचालय, बिजली और साफ़ सफाई की भारी कमी होती है। ये स्लम एरियास या स्लम मलिन बस्तियाँ कहलाती है। दोस्तों, आप ये पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे मलिन बस्तियों की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला जो कि हम अभी डेफिनेशन में देख चुके हैं, अवैध निर्माण। यानी कि यह बिना परमिशन के बनाई जाती है, भूमि पर बिना अनुमति बनाए गए मकान। यानी कि ऐसी खाली पड़ी सरकारी भूमि जिस पर कोई रहता ना हो, वहाँ पर ये गैर कानूनी तरीके से यानी कि कब्जा करके बनाई जाती है। दूसरा, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। यानी कि बहुत छोटे यानी कम एरिए पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तीसरा, बुनियादी सुविधाओं का अभाव। यानी कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है जैसे कि जल, बिजली, शौचालय और सड़क की कमी होती है। चौथा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की खराब स्थिति, कचरे और गंदगी की भरमार जिससे कि बीमारियाँ फैलती है। और यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो कि दिहाड़ी यानी कि दैनिक मजदूरी करते हैं, जो कि रिक्शा, घरेलू कामकाज आदि करते हैं। यानी कि ऐसे एरिया जो कि अवैध निर्माण द्वारा बनाया जाए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहे, यानी कि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक हो और जहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो और स्वच्छता की कमी हो और वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, वह स्लम एरिया होगा। और यह शहरी क्षेत्र होता है यानी शहर के आसपास होता है। अब हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है। तो नगरीकरण की तेज़ी से बढ़ती प्रक्रिया के कारण शहरों में आवास की कमी हो गई है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है वैसे वैसे लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे कि नगरीकरण की प्रक्रिया तेज़ हो रही है। और इस तेज़ होती हुई प्रक्रिया के कारण लोगों के आवासों की कमी देखने को आई है सामने। यानी कि जैसे जैसे लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे तो उनके आवास की सुविधा भी करनी पड़ेगी और सीमित भूमि के होने के कारण आवासीय सुविधा की कमी देखने को मिलती है, जैसे कि मलिन बस्ती यानी स्लम एरिया तेज़ी से विकसित हो रही हैं। ये बस्तियाँ आमतौर पर असंगठित होती हैं और अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली और बुनियादी सुविधाओं से वंचित होती है, जिससे कि पर्यावरणीय असंतुलन और जनस्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पारिस्थितिकी का स्लम एरिया का पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। सबसे पहला, जल प्रदूषण। यानी कि जैसे जैसे मलिन बस्तियों की समस्याएं
बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जल प्रदूषण की समस्या देखने को मिलेगी। स्लम एरिया का पारिस्थितिकी पर प्रभाव। तो पहला, जल प्रदूषण। मलिन बस्तियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होती है, जिससे कि गंदा पानी स्थानीय नदियों और झीलों में बहता है। दूसरा इम्पैक्ट होगा भूमि क्षरण। अनाधिकृत निर्माण और बेहतरीन ढांचों के कारण भूमि की गुणवत्ता और उपयोगिता पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, हरित क्षेत्र का ह्रास, यानी शहरी विस्तार के चलते हरित क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं, जिससे कि जैव विविधता पर असर पड़ता है। हरित क्षेत्र यानी कि वन क्षेत्र, यानी जहाँ पर पेड़ पौधे हों, उनका शहरीकरण के चलते हुए तेज़ी से विनाश हो रहा है। और वन क्षेत्रों में शहरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उनको काटा जा रहा है और आवासीय व्यवस्था के लिए उनको उस भूमि को तैयार किया जा रहा है, जिससे कि जैव विविधता पर असर पड़ता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट होगा वायु प्रदूषण, यानी कि ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। कचरा प्रबंधन की समस्या। मलिन बस्तियों में ठोस कचरे का निष्पादन ठीक से नहीं होता, जिससे कि पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, हेल्थ इम्पैक्ट, यानी कि स्लम एरिया का हेल्थ इम्पैक्ट कैसा, मतलब हेल्थ पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला, साफ़ सफाई की कमी। मलिन एरिया में साफ़ सफाई की कमी पाई जाती है, जिससे कि स्वस्थ पेयजल, शौचालय और कचरे निपटान की कमी से जलजनित रोग जैसे हैजा, टाइफाइड आदि फैलते हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा, संक्रामक रोगों का खतरा, यानी कि वायरल रोग होते हैं, जो डिसीज़ होती है, उनका खतरा बढ़ता है मलिन बस्तियों के कारण। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और खराब जीवन शैली से टीबी, त्वचा रोग और श्वसन संबंधी बीमारियां सामान्य हो जाती है। इसका तीसरा इम्पैक्ट होगा मलिन वायु और धुएं का असर। धुएं और धूल के कारण अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी कि मलिन बस्तियों में भीड़ भाड़ अधिक, गरीबी और असुरक्षा की भावना से लोगों में तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ने लगती है। नेक्स्ट, कुपोषण। बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी आम है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ओवरऑल हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मलिन बस्तियां न केवल पर्यावरणीय असंतुलन को जन्म देती है, बल्कि शहरी स्वास्थ्य संकट को भी बढ़ावा देती है या बड़ा कारण बनाती है, जिससे सुरक्षा हेतु सरकारी योजनाओं, सहभागिता और स्थायी शहरी विकास की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, मलिन बस्तियों का या शहरी आवास का पर्यावरण पर और स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हमने निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताएं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।